फिलिस्तीन के लिए बॉलीवुड बहाता है आंसू, भारतीय सेना के शौर्य पर साध लेता है चुप्पी। बॉलीवुड के रियल हीरो तो नाना पाटेकर हैं, जो देश के लिए जिद करके जंग में कूद जाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नाना पाटेकर बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जो जंग पर जाने के लिए देश के रक्षा मंत्री से भिड़ गए और जंग पर जाकर ही माने। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सो कॉल्ड हीरो हैं जिनकी जुबान से हमारी सेना के शौर्य के लिए दो शब्द भी नहीं निकलते। क्या है पूरा मामला, ये आपको आगे बताएंगे। पहले बॉलीवुड के कुछ सो कॉल्ड हीरो की सच्चाई जान लीजिए। जिस फिलिस्तीन के साथ भारत का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उस फिलिस्तीन के शहर राफा पर जब भारत के दोस्त इजराइल ने करीब 1 साल पहले तबाही मचाई तो बेचारा बॉलीवुड चीख उठा और राफा के समर्थन में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने ऑल आइज ऑन राफा के नाम से एक इंस्टा स्टोरी लगाई थी। जैसे मानो इजराइल ने फिलिस्तीन के राफा पर नहीं, भारत के बॉलीवुड पर ही मिसाइल दाग दी हो। यकीन नहीं तो एक एक कर तमाम एक्टर्स के इंस्टा स्टोरी भी देख लीजिए और सबके नाम भी पढ़ लीजिए। इजराइल ने बदला लेने के लिए उधर फिलिस्तीन के राफा को दहलाया और इधर भारत में बॉलीवुड वालों का दिल इस कदर दहल गया कि आंसू बहाते हुए कहने लगे ऑल आइज ऑन राफा, यानी पूरी दुनिया की निगाहें राफा पर हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा, तब इसी बॉलीवुड में जैसे मानो सन्नाटा छा गया और किसी ने भी ऑल आइज ऑन पहलगाम लिखना भी मुनासिब नहीं समझा। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में तांडव मचाया, उस वक्त भी सलमान खान और शाहरुख खान जैसी बड़ी हस्तियों ने हमारी सेना का हौसला बढ़ाना शायद जरूरी नहीं समझा। इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस को बॉलीवुड वालों का जमीर जगाने के लिए उन पर तंज मारते हुए कहना पड़ा कि डियर सेलिब्रिटीज, अब सब सेफ हैं। अब आप दोबारा इंस्टाग्राम की ओर क्रॉल बैक कर सकते हैं। अब अपने इंटरनेशनल फैन बेस को नाराज करने का कोई खतरा नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ जहां सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर जैसे बड़े एक्टर्स के पास हमारी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए एक ट्वीट करने का भी वक्त नहीं, तो वहीं इसी बॉलीवुड में नाना पाटेकर जैसे दिग्गज अभिनेता भी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग भी लड़ चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज भले ही ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त साहस और शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान को मात देने वाली सेना का हौसला बढ़ाने वालों की बॉलीवुड में कमी हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब नाना पाटेकर जैसे दिग्गज अभिनेता पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इस कदर उत्साहित थे कि देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री तक पहुंच गए और कहने लगे कि हमें सीमा पर जाना है जंग लड़ने के लिए। यह वक्त था साल 1999 का, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए खुद बस से लाहौर गए थे। लेकिन इसके बावजूद धूर्त पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आया और भारत की पीठ में छुरा भोंकते हुए हमला बोल दिया। तो वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई सीमा पर जाकर जंग लड़ना चाहता था, जिनमें एक नाम दिग्गज फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का भी था, जो जंग पर जाने की जिद पर अड़ गए। लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया गया क्योंकि एक आम नागरिक को जंग के मैदान में जाने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद नाना पाटेकर जंग पर जाने के लिए अड़े रहे। तब उन्हें कहा गया कि रक्षा मंत्री के कहने पर ही सेना में शामिल किया जाता है और जंग पर भेजा जाता है। फिर क्या था, नाना पाटेकर ने सीधे तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन मिला दिया। क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस नाना पाटेकर के दोस्त भी थे, इसीलिए उन्होंने रक्षा मंत्री को फोन मिलाया और जंग पर जाने की अनुमति मांगी। लेकिन उन्होंने भी नाना पाटेकर को मना कर दिया। नाना पाटेकर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब रक्षा मंत्री ने उन्हें जंग पर भेजने से मना किया, तब नाना पाटेकर ने बताया, कमीशन के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन मैंने 3 साल की ट्रेनिंग की है। इतना जानने के बाद रक्षा मंत्री ने मेरे से पूछा कि कब जाना चाहते हो। इसके बाद मैंने सेना की क्विक रिस्पांस टीम में मानद कैप्टन के रूप में ज्वाइनिंग की और जंग में बड़े ही गर्व के साथ वर्दी पहनी। QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम में शामिल होकर कारगिल जंग के मैदान में उतरे नाना पाटेकर ने इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुगलपुरा, सोपोर, बालामुला, कुपवाड़ा और द्रास जैसी जंगी क्षेत्र में तैनाती दी और इस दौरान अस्पताल में जवानों की देखरेख भी करते थे। इतना ही नहीं, जब वो जंग पर गए तो उनका वजन 75 किलो था और जब जंग से लौटे तो 56 किलो वजन रह गया।
इसी बात से समझ सकते हैं कि कारगिल जंग के दौरान नाना पाटेकर ने एलओसी पर सेना की कितनी मदद की होगी। और ये सब इसलिए वो कर पाए क्योंकि 1991 में आई फिल्म प्रहार के लिए नाना पाटेकर ने मराठा लाइट इन्फेंट्री में ट्रेनिंग ली थी। इसीलिए जिद करके कारगिल जंग में उतर गए। उनकी इस देशभक्ति को देखते हुए आज लोग कह रहे हैं कि जिंदगी कभी फिल्म स्टार बनने का मौका दे तो शाहरुख, सलमान, आमिर, अमिताभ, रणवीर जैसे डरपोक नहीं, नाना पाटेकर जैसे सुपरस्टार बने। लोगों के इस राय पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही फिल्मों के विलेन मुकेश ऋषि ने पहलगाम हमले पर और ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। और जिन लोगों का दम वो भरते थे, उन्हीं लोगों की खुशियां छीन ली हैं? और टूरिस्ट जो होता है ना, हम जब जाते हैं हर जगह स्टेटों में जाते हैं, टूरिस्ट को लोग भगवान मानते हैं, उसकी इज्जत होती है। लेकिन यहां इस तरह ये सलूक, आदमी बहुत तकलीफ पहुंची हमको। ये बात सही है कि मैं कुछ दिन बाद 28 को मैं कटरा में था, मैं 3-4 दिन वहां रहा। वहां मैं कुछ लोगों से इसलिए मिला कि मैं एक मैसेज देना चाहता था कि वैष्णो देवी के यहाँ सब ठीक ठाक है। लेकिन वो जो वहां पहलगाम में जो हुआ है, बहुत तकलीफ हुई उससे। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है, कभी कभी इस तरह के हादसे जब होते हैं तो वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, एक होने पे मजबूर कर देते हैं। क्या कहना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया? मैं सराहना करना चाहता हूं पीएम मोदी साहब का, क्योंकि ये जो हादसा है ये किसी एक के, दो का, 10-50 के बस का नहीं था, ये सरकार के ही बस का है। लेकिन सरकार ने जिस तरह मिलके जो सोचा है वो हम भी नहीं सोच पा रहे थे। हाँ, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा था क्यों नहीं हो रहा, उनका तो ये था कि फटाफट जवाब मिल जाए। लेकिन सरकारें उस तरह बिहेव नहीं करती हैं, सरकारें उस तरह नहीं चलती, उनका एक अपना तरीका होता है। लेकिन जब सब कुछ हुआ तो हमें पता चला कि किस तरह सारी दुनिया को मोदी सरकार ने साथ में लिया, सबको इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है और इसके माने क्या है। उसके बाद जो किया है सरकार ने, मुझे लगता है उसमें पूरा देश जो है सरकार के साथ में है। ऐसा स्टेप जो उठाया उसमें हम सब परेशान। हर चीज की एक हद होती है यार, कहां तक जाओगे आप? हम जरा सा खुश हुए, हम देखो मैं एक छोटा सा स्पोर्ट्समैन भी हूं और मेरी सोच वैसी है। वहां के स्पोर्ट्समैन ये महसूस करते हैं कि स्पोर्ट्स से एक दूसरों को नजदीक ला सकती है, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे वो कौन सी चीज है जो उनको मजबूर कर रही है यहां आके तबाही मचाने का, और फिर उम्मीद रखें कि यहां के स्पोर्ट्समैन उनके साथ हो जाए, यहां का फिल्म स्टार उनके साथ में हो जाए? कैसे हो जाए? नहीं चलेगा यार। हम अपने देश में बहुत सारी गलतियां निकाल के लोग सरकार को बताने की हिम्मत रखते हैं, और अब जब बाहर का कोई हमारे साथ करेगा, अब देश चुप नहीं रहेगा भाई। जो वहाँ के जो एक्टर्स हैं, यानी पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। इवन बहुत सारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के यूट्यूब चैनल्स को भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। काफी सारे क्रिकेटर्स के जो चैनल थे जिसमें इंडिया की काफी ज्यादा व्यूअरशिप होती थी, उसे भी बैन कर दिया गया है। तो एज एन एक्टर मैं जानना चाहूंगा, एज ए सिटीजन कैसे देखते हैं सर आप इसे? उन्होंने कोई मकसद बताया था जब बच्चों को, उनकी माओं को, नई बहन लड़की के हस्बैंड को मारा? क्या क्या बोल के मारा? बताया था हमको, समझाया था हमको कि हमारी ये पीड़ा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। आज देश जो भी करेगा, सरकार जो भी कहेगी, हम हिंदुस्तानियों को एक सवाल नहीं करना है सरकार से। जवाब ऐसे नहीं बनते, ये जवाब बनना बहुत जरूरी था। अरे यार, वो टीवी पे उस बच्ची जो शादी जिसकी हुई थी, उसका इशारा करना मार डाला उसको। साला ऐसे निकल पड़ो बस। सर, मैं तो देश के साथ में हूं, हम सब देश के साथ, जितनी भी हम लोग आज बातें करते हैं दोस्तों के बीच में इसका जिक्र होता है, तो एक बात तय है, जो सरकार कहेगी हम उसके साथ में हैं।